मित्रों, जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं 2022 का वार्षिक राशिफल तुला राशि के लिए। मित्रों, मैंने ये 1 जनवरी 2022 की तुला राशि और तुला लग्न की कुंडली बना रखी है। यदि आपका चंद्रमा 7 नंबर के खाने में कहीं भी है तो आप तुला राशि के हैं, और अगर आपकी लग्न में 7 नंबर लिखा है तो आपकी लग्न तुला है। अभी तक हमने कन्या राशि तक की बात की, और अब 7वीं राशि जो हमारी है वो जीवन में संतुलन का प्रतीक है। यानी तुला राशि जीवन में आध्यात्म और भोग दोनों को संतुलित करती है। 6 राशियां जो पीछे हमारी थी उनमें आध्यात्म का झुकाव थोड़ा अधिक होता है, और तुला के बाद की राशियों में भोग का झुकाव थोड़ा अधिक देखा जाता है। लेकिन जो तुला राशि है जो संतुलन का, न्याय का प्रतीक है, और व्यवसाय के घर यह निवास करने वाली राशि है, यानी व्यवसाय का प्रतीक भी है। यह राशि जीवन में आध्यात्म और भोग का संतुलन लेके चलने वाले इसके जातक होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम तुला राशि के लिए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष कैसा रहेगा। वर्तमान में शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में बैठे हुए हैं, और उच्चतम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यानी कि आपके लिए शुभ भी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव पंचम के कारक हैं और लग्न पर उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं। तो 29 अप्रैल तक शनिदेव का यहाँ संचरण होगा, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होती रहेगी, साधन बढ़ते रहेंगे, धन धान्य की वृद्धि शनिदेव की कृपा से होती रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में बैठ करके आपकी लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति का भी देखना शुभ होता है। और शनि का देखना तो उत्तम नहीं होता है, लेकिन उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य, मान सम्मान, राज्य, व्यापार सभी बहुत ही उत्तम रहेगा 29 अप्रैल तक। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनिदेव आपके चतुर्थ से पंचम में संचरण कर लेंगे, और 12 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति खष्ट भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में संचरण करने लगेंगे आपके राहु, और लग्न में केतु आ जाएंगे, तो आपको अपने और पत्नी दोनों के ही स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करना चाहिए। यानी अप्रैल तक का समय तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अप्रैल के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा, और थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का ख्याल भी करना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं आपका धन संग्रह कैसा रहेगा, या धन की आमदनी 2022 में तुला राशि तुला लग्न वालों की कैसी रहने वाली है। धन भाव में साल की शुरुआत में ही आप लोगों के मंगल स्वगृही होकर के संचरण कर रहे हैं, साथ में केतु भी उच्च के होकर के बैठे रहेंगे, तो धन का आगमन खूब होगा। क्योंकि स्वगृही ग्रह के साथ जब केतु बैठते हैं तो उसके बल को 5 गुना बढ़ा देते हैं, यानी धन की आमदनी आपकी मार्च तक तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके खष्ट भाव में बैठेंगे और नवम भाव से दृष्टि देंगे आपके धन भाव को, तो धन धान्य की खूब वृद्धि करते रहेंगे। साथ ही शनिदेव जो आपके लिए बहुत शुभ होते हैं, वे भी मूल त्रिकोण राशि में जब कुंभ लग्न में संचरण करेंगे तो द्वितीय भाव को देखेंगे, यानी कि एक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और दूसरे आपके कारक ग्रह क्रूर ग्रह शनिदेव का प्रभाव आपके धन और कुटुंब भाव पर रहेगा, तो साल भर आपको धन की खूब आमदनी होती रहेगी, धन की आवक बहुत रहेगी। यानी कि 2022 में तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए धन की आमदनी का मार्ग बहुत ही प्रशस्त और उत्तम बना रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपका पराक्रम और साथ ही आपके भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्यदेव और शुक्रदेव आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, एक आपके लग्नेश और एक लाभेश हैं,
तो छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बना रहेगा। पराक्रम की आपके वृद्धि होती रहेगी और पराक्रमशीलता से आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी। भाई बहनों से संबंध भी अच्छा बना रहेगा। जब 17 मार्च के बाद राहु आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो वो नवम दृष्टि देंगे आपके पराक्रम भाव पर, भाई बहन के स्थान पर। तो पराक्रमशीलता तो आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, या मित्र या पड़ोसियों से आपके संबंधों में कुछ कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब आइए बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, यानी भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख और माता का स्वास्थ्य आपके लिए 2022 में कैसा रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में ही शनिदेव अब अपनी राशि में, स्वराशि में यहाँ पर विराजमान है। तो आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता का सुख और माता के स्वास्थ्य में सब प्रकार से आपको उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको गृह सुखों में खूब आनंद आएगा। साथ ही साथ यदि कोई आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना मकान बनवाना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 29 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। उसके पश्चात भी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही संचरण करेंगे, यानी कि पूरे वर्ष यदि देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए, यदि आप कोई भी नया मकान खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, नया व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सर्वोत्तम वर्ष रहेगा 2022 में। निश्चित रूप से अगर अभी तक आप मकान नहीं बनवा पाए हैं या बहुत अच्छा कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो ये इस वर्ष आपको शनिदेव इसमें बहुत ही सहयोग करेंगे। यानी कि ये वर्ष आप लोगों के लिए सुख साधनों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है और पूरे वर्ष भर आप पर शनि की कृपा दृष्टि अब बनी रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके पुत्र पुत्री, आपके प्रेम संबंध और साथ ही साथ आपकी जनता में लोकप्रियता कैसी रहेगी, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता कितनी प्राप्त होगी। तो मित्रों, वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, यानी पुत्र पुत्री स्थान, प्रेम संबंध स्थान में बैठे हुए, ज्ञान बुद्ध विद्या के स्थान में बैठे हुए हैं। तो बहुत कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सामान्य फल आपको अवश्य मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता विशेष करके दिलाएंगे। 2022 का वर्ष आपके पंचम भाव के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लाने वाला है, क्योंकि शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो पुत्र पुत्रियों से संबंध बहुत मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता रहेगी, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। यानी तुला राशि के लिए ये वर्ष बहुत ही सर्वोत्तम है। साथ ही साथ यदि आप सट्टे के व्यवसाय से, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष शनिदेव आपको अपार धन प्रदान करेंगे। यानी 2022 तुला राशि और तुला लग्न के लिए शनिदेव इतना अधिक धन देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि शनिदेव की कितनी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। पूरे वर्ष धन का आगमन बहुत ही होता रहेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूर्ण कर देंगे, क्योंकि लाभ भाव पर देखेंगे तो लाभ की अधिकता रखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ प्रेम संबंधों में, पुत्र पुत्री से संबंधों में, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सब प्रकार से ही बहुत लाभ प्रदान करने वाले हैं। आपकी ज्ञान बुद्ध विद्या बहुत ही उत्तम रहेगी और आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, पंचम भाव का बहुत ही श्रेष्ठ चतुर्थ और पंचम का फल है, क्योंकि शनि देव की बहुत ही कृपा तुला लग्न और तुला राशि पर बनी हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके खष्ट भाव की। तो खष्ट भाव के अधिपति आपके देवगुरु बृहस्पति अपने खष्ट भाव से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी कि अपने स्थान से खष्ट भावाधिपति व्यय भाव में संचरण कर रहा है। तो आपके ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर संचरण जो होगा देवगुरु बृहस्पति का 12 अप्रैल तक, तो ऋण रोग शत्रुओं को आप व्यय भाव में जाने के कारण नष्ट करते रहेंगे। और उसके पश्चात जब स्वगृही होकर के बैठेंगे तो आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। यानी कुछ खर्चे, क्योंकि व्यय भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो आपको अपने ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति स्वराशि में बैठकर आपके लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति की उच्चतम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो आपको व्यापार में, नौकरी में विशिष्ट रूप से तरक्की का योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वगृही रहेंगे। और विशेष करके जो विद्यार्थी हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर रहेगा। और नौकरी वालों के लिए भी यह तरक्की में, पदोन्नति का विशेष अवसर बनेगा। व्यापार में भी लाभ करेंगे,
लेकिन नौकरी जो लोग चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक ग्रह हैं। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए राजसत्ता से मान सम्मान और पदोन्नति का अवसर विशेष रूप से लाएंगे। व्यापारियों को जो लाभ रहेगा वो थोड़ा सामान्य रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति खष्ट भाव का भी जो आपको फल मिल रहा है वो बहुत ही उत्तम है, यानी तुला राशि पर देवगुरु बृहस्पति की भी बड़ी कृपा बनी हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, जीवन साथी की, पार्टनरशिप के, व्यवसाय की। आपका 2022 में कैसा रहेगा? तो मित्रों, अप्रैल तक आपके जो है दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा, रोजगार में आपके सामान्य रूप से वृद्धि होती रहेगी, पार्टनर से भी सामान्य रूप से लाभ होता रहेगा। लेकिन 17 मार्च के बाद राहु आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे और जब 29 अप्रैल को शनि देव पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो उनकी नीचतम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यानी कि ये कालखंड जो इस वर्ष का रहेगा अप्रैल के बाद, यानी 29 अप्रैल के बाद आपके जीवन साथी से आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो है पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी दिक्कतें आ सकती हैं, छोटे रोजगार में भी प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि एक तो वैसे ही खराब मानी जाती है, दूसरी नीचतम दृष्टि देंगे और साथ ही राहु यहाँ बैठेंगे। तो दाम्पत्य जीवन का आप विशेष रूप से ख्याल करें, आपके बाकी सारे भाव बहुत उत्तम फल देंगे। और इसमें जो विशेष बाधा बन सकती है वो पुत्र पुत्रियों के कारण या प्रेम संबंधों के कारण या सट्टा, लॉटरी या जुआ या फिर किसी ऐसे कारणों से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अधिक प्रभावित हो सकता है। और ये स्थितियां यदि अधिक खराब हो तो ऐसी स्थिति में आपको शनि देव के मंत्रों का जप कराना चाहिए और राहु के भी उपाय करने चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं आपके आयु भाव की, अष्टम भाव की। अष्टम भाव में ही उच्च का होकर के राहु बैठे हुए हैं। सामान्यतः अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन उच्च का होने के कारण आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आपको समस्याएं बहुत ही न्यून होंगी। और कभी कभी अचानक धन के लाभ भी राहु यहाँ पर बैठ करके कराते हैं। और 17 मार्च के बाद जब वो सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो उसके बाद पूरे वर्ष आयुष आरोग्य आपका उत्तम बना रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव की। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य बहुत जागृत रहेगा। जब तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी 12 अप्रैल तक यहाँ पर संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके भाग्य में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। सब प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। सब प्रकार के धन धान्य देवगुरु बृहस्पति आपके संपूर्ण करेंगे, क्योंकि बहुत ही शुभ ग्रह है। 9 भाव पर इनकी दृष्टि का होना आपके लिए बहुत ही उत्तम और सौभाग्यकारी होगा। और जब देवगुरु बृहस्पति खष्ट भाव में संचरण करने लगेंगे 13 अप्रैल के बाद, आपका भाग्य पूरे वर्ष सामान्यता आपका साथ देता रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की, यानी व्यापार, कर्म, नौकरी, मान सम्मान, राज्य सत्ता से कैसा रहेगा। तो वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में शनि देव संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर उनका संचरण होगा 29 अप्रैल तक। तो घरेलू सुख के कारणों से आपके कर्म भाव पर यानी व्यापार, नौकरी इत्यादि पर दबाव बना हुआ है। लेकिन 29 अप्रैल के बाद जब शनि देव पंचम भाव में संचरण करने लगेंगे तो और देवगुरु बृहस्पति खष्ट भाव में बैठ करके उच्चतम दृष्टि आपके दसम भाव को देंगे, तो निश्चित ही आपके व्यापार में बहुत ही उन्नति का, नौकरी में उन्नति का, तरक्की का, विद्यार्थियों को नई नौकरी प्राप्त करने का अवसर आएगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए उनका व्यापार उत्तरोत्तर पूरे वर्ष तक बढ़ता रहेगा। नौकरी में पदोन्नति चाहने वालों की पदोन्नति भी हो जाए 12 अप्रैल के बाद। और साथ ही कहीं अगर मनचाही जगह आप अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो निश्चित उसमें भी सफलता पाएंगे। विद्यार्थी जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आपका खष्टेश यानी जो नौकरी दिलाता है वो खष्ट भाव में ही बैठा रहेगा और उच्चतम दृष्टि जब देगा तो विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा, जो यदि आप तुला राशि के हैं, तुला लग्न के हैं, तो ये आपके लिए 2022 एक सौभाग्य का अवसर है। निश्चित रूप से आपको बहुत ही उत्तम नौकरी की प्राप्ति होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके आय की, लाभ कैसा रहेगा, साथ ही मनोकामनाएं कितनी आपकी पूर्ण होंगी 2022 में। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके आपके 12 अप्रैल तक आपकी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे। शुभ मार्ग से आपका धन आगमन
होता रहेगा। और साथ ही साथ जब 29 अप्रैल के बाद शनि देव आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो 29 अप्रैल के बाद शुभ अशुभ दोनों मार्गों से यानी कि धन का आगमन बहुत ज़्यादा होगा। और देवगुरु बृहस्पति तो केवल शुभ मार्गों से धन प्रदान करते हैं, लेकिन शनि आपको सभी प्रकार के माध्यमों से धन प्रदान करेंगे। मैंने कहा भी है कि पंचम भाव में संचरण के कारण आपको शेयर बाजार से, सट्टे से भी अत्यधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो 2022 आपके आय के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष साबित होगा। अब आइए बात कर लेते हैं व्यय की, 12वें भाव की, यानी कि व्यय और भोग इस साल में कैसा रहेगा 2022 में। तो वर्तमान में किसी भी ग्रह की दृष्टि न होने के कारण आपका खर्च वर्तमान में सामान्य बना रहेगा, लेकिन जब 12 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके खष्ट भाव में बैठेंगे तो उनकी शुभ दृष्टि आपके व्यय और भोग भाव पर पड़ने लगेगी। तो अभी तक के जो खर्चे हो रहे थे, हो सकता है आपको उनसे संतोष न प्राप्त होता हो, लेकिन 12 अप्रैल के बाद होने वाले खर्चे और व्यय से आपको बहुत ही सुख और संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ मार्गों में धन को व्यय कराते हैं और आपका कल्याण कराने के लिए खर्चे कराते हैं। तो मित्रों, संक्षेप में कहूँ तो तुला राशि और तुला लग्न के लिए पूरा 2022 का वर्ष बहुत ही शुभ कारी और आनंदकारी होने वाला है। निश्चित ही आपके ऊपर शनि देव की विशिष्ट कृपा और देवगुरु बृहस्पति की भी बहुत कृपा बनी हुई है। तो 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ और मंगल कल्याणकारी हो, मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूँ वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल लेकर के, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे।